टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास यानी हिस्ट्री से हड़प्पा, सिंधु, सैंधव सभ्यता के बारे में जानकारी उपलब्ध करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। किस युग से? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता को और किस सभ्यता से जाना जाता है? उसे सिंधु सभ्यता से जाना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी पुरातात्विक खुदाई जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। भारत में चांदी का साक्ष्य कहाँ मिलता है? यानी हड़प्पा सभ्यता से भारत में चांदी का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पावासी के मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते थे? यानी हड़प्पावासी जो थे वो मिट्टी के बर्तन लाल रंगों से रंगे होते थे। किस रंग से? लाल रंगों से। हड़प्पावासी वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। यानी हड़प्पावासी जो थे किस वस्तु के उत्पादन में बहुत ही अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में वे बहुत ही अग्रणी थे। भगवान शिव की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा पशुपति के रूप में की जाती थी। किसके रूप में? पशुपति के रूप में। हड़प्पा सभ्यता की मुहर किसकी बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर होती थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी जो होती थी ना, उसी से उसका मुहर बनाया जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मुख्य रूप से व्यापार का व्यवसाय करते थे। यानी किस चीज़ का? व्यापार का। यानी इन सब प्रश्नों को आपने सुना, ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए ताकि एक बार में याद हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता का मूल आहार क्या था? यानी वो लोग मुख्य रूप से किस चीज़ का आहार करते थे? गेहूँ। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे मुख्य रूप से गेहूँ उनका आहार था। सिंधु घाटी सभ्यता का घर किससे बने होते थे? इस समय इनका घर ईंटों से बने होते थे। यानी साक्ष्य मिला है कि सिंधु घाटी के लोग ईंट के बने मकानों में रहा करते थे। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? यानी सुमेरिया जो जाति थे वो सिंधु घाटी के लोगों से संबंध रखते थे। किससे संबंध था? सुमेरिया। सिंधु घाटी के लोग किस्से के बारे में जानकारी उनको नहीं थी। यानी सिंधु घाटी के लोग जो थे वो लोहे के बारे में जानकारी उनको नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा? यानी पतन हो गया, यानी वो खत्म हो गया। लोथल जो था सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कैसा था? यह सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था। सैंधव सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? यानी उस समय जो बड़े बड़े स्नानागार होते थे वो सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी उस समय जो लोग थे ना वो लोहे के धातु से परिचित नहीं थे। सैंधव सभ्यता में किस फसल का कोई प्रमाण नहीं मिला है?
यानी दाल एक ऐसा फसल है जिसका प्रयोग सिंधु सभ्यता में नहीं किया गया है। किसका? दाल का। सिंधुवासी अपनी राजधानी कहाँ कहाँ बनाए थे? उन्होंने मोहनजोदड़ो हड़प्पा को सिंधुवासी ने अपना राजधानी बनाया था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना नगर कौन सा है? हड़प्पा है। कब खोजा गया था? 1921। यानी सबसे पुराना नगर हड़प्पा 1921 में खोजा गया था। कालीबंगा कहाँ है? जो आज भी बहुत ही प्रचलित है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में अवस्थित है। यज्ञ स्थल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यानी यज्ञ वगैरह कराने का कालीबंगा से इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। मानव द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कौन सा था? यानी मानव जो थे सबसे पहले कुल्हाड़ी औजार का प्रयोग करते थे। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में? यानी लोग पशु पालना शुरू किए थे। कब किए थे? मध्य पाषाण काल में पशु का पालना शुरू किए थे। कृषि का कार्य किस काल में किए थे? नवपाषाण काल में। यानी नवपाषाण काल में कृषि, पशु मध्य पाषाण काल में। पहिया का भी आविष्कार इसी काल में हुआ था, नवपाषाण काल। यानी पहिया का और कृषि का नवपाषाण काल में हुआ और पशुपालन वो मध्य पाषाण काल में सीख गए थे। और भवन का निर्माण यानी जितना भी नया नया निर्माण हुआ था ना, सब हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। जैसे भवन का निर्माण हो गया, पहिया का हो गया, कृषि का हो गया, पशु वगैरह पालते थे शुरू से ही मध्य पाषाण काल में पालते थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।